हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन परसेप्ट्रॉन करियर। सो हमारे एआई इंटरव्यू प्लेलिस्ट में हम अभी वेक्टर्स चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक बुक में है विच इज रिटन बाय वेन चिप। सो इट्स अ वेरी गुड बुक। सो हम उस book के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। सो हमने वेक्टर्स टॉपिक के 6 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं और बुक के हिसाब से हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सॉरी 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बट जैसे कि ये प्लेलिस्ट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड प्लेलिस्ट है तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ वीडियोस विल बी हायर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो आज का जो क्वेश्चन है ये बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन है उनके बुक में एंड हमारे लिए सेवेंथ क्वेश्चन है क्योंकि हमने फिफ्थ क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व कर लिया है। ओके, सो नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन and the fourth question from the book, that is, given two set of vectors a and b, how do you check they share the same basis? A very good question and an easy question. ठीक है, सो बेसिकली जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और उनमें जो हमें बोल रहे हैं कितने वेक्टर्स हैं वो डिफाइन नहीं किए। उन्होंने रैंडमली बोल दिया है कि ए सेट में n वेक्टर्स हैं और बी सेट में m वेक्टर्स हैं। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। अब हमें बताना है कि हम कैसे पता करें कि ये दो जो सेट हैं वो सेम बेसिस शेयर करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? सो अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिस। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने स्पैन का कॉन्सेप्ट देखा था, इस वीडियो में हम बेसिस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, सो विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय बेसिस एंड जब हम वो समझ लेंगे देन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन विल बी इजी। अगर आपको बेसिस का कॉन्सेप्ट पता है देन यू माइट बी एबल टू आंसर इट। इफ नॉट, लेट मी जस्ट talk about that and then we'll move to the solution part of this particular question. So basis in very layman or in simplest of words, it it is a set of vectors that provides a foundation of a space. Okay, so क्या ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है? नो, ऑब्वियसली नॉट। बट मैंने ये डेफिनेशन इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, प्रिसाइज, टू द पॉइंट बात कर रहा है और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा। सो बेसिस का ये मतलब होता है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल वेक्टर्स हैं जो हमारे स्पेस को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 1D डायमेंशन की बात करते हैं जनरली तो हम बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस में हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो सिर्फ एक एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो सकता है या कोई भी लाइन हो सकता है, राइट? तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है जो एक्स एक्सिस है ये एक बेसिस वेक्टर है। ओके, तो एक्सिस का बेसिकली कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, उसका बस डायरेक्शन होता है। बट फॉर एग्जाम्पल उतने डीप बात पे नहीं जाते, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जब हम 1D की बात करते हैं तो हम ऐसा दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि वो एक एक्स एक्सिस के पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है या कोई भी पर्टिकुलर लाइन हो सकता है। तो जो एक्स एक्सिस है हमारा एक वन डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वो एक फंडामेंटल या फाउंडेशन है वन डायमेंशन के लिए। तो सिमिलरली हम जब टू डायमेंशन की बात कर देते हैं हम एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं, राइट? हम एक वाई एक्सिस बना लेते हैं और हम एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं और हम
ऐसा मान लेते हैं ये एक फिक्स्ड रीजन है एक्स वाई में, और हम ये बोल सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस एक बेसिस है 2D स्पेस के लिए। जैसे एक्स एक्सिस 1D स्पेस के लिए एक फाउंडेशन वेक्टर है या फंडामेंटल वेक्टर है, सिमिलरली एक्स और वाई एक फाउंडेशन वेक्टर है या फंडामेंटल वेक्टर है 2D स्पेस के लिए। सिमिलरली जब हम 3D की बात करते हैं तो हम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। तो हम जब 3D की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्स वाई और जेड है जो कि फाउंडेशनल वेक्टर है 3D के लिए। अब हम फाउंडेशनल या फंडामेंटल वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं एक्स या वाई या जेड, ये ऐसे वेक्टर्स हैं कि आप इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी डायरेक्शन या कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रीच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें ये पॉइंट पे जाना है तो हम ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर वाई एक्सिस में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर जेड एक्सिस में ट्रैवल करेंगे, सॉरी जेड एक्सिस में ट्रैवल करेंगे, तो हम ये पॉइंट रीच कर लेंगे। ओके, सो बेसिस या फाउंडेशनल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके आप कॉम्बिनेशन से एक गिवन स्पेस में कहीं भी पहुंच सकते हो। ओके, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। अगर आपको याद होगा हम ऐसे लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट, ijk, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो i जो x को डिनोट करता है, j जो y को डिनोट करता है, k जो x को डिनोट करता है, ये बेसिकली यू बेसिस वेक्टर्स होते हैं। तो आप इमेजिन करो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में इसको अगर ऐड या कोई भी कॉम्बिनेशन बना के एक 3D रीजन में कहीं भी पॉइंट कर सकते हो, राइट। तो आई जे के बेसिस वेक्टर हैं, और बेसिस वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। आप आई से जे नहीं बना सकते, ठीक है, आप एक्स से वाई नहीं बना सकते, या वाई से जेड डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करवा सकते, या जेड से वाई में नहीं करा सकते, या जेड से एक्स में नहीं करा पाएंगे। ये इंडिपेंडेंट है। ओके, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो y और z का, क्या आप x में पॉइंट करा लोगे? नहीं, आप इसी प्लेन में कहीं पॉइंट करा लोगे, लेकिन x में नहीं करा पाओगे। दैट्स व्हाई बेसिस वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, and through the combination of basis vector you can point a specific you can reach a specific point, or you can point out to a specific location in the given space जो भी वो स्पैन कर रहे हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था स्पैन का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो नहीं देखा सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, आपको बेसिस वेक्टर अभी क्लियर हो गए। तो द क्वेश्चन अगेन इज कि दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ए और बी, हम कैसे पता करें कि वो सेम बेसिस से आ रहे हैं? तो अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा और सेंस बना रहा होगा कि अगर हमारे पास इमेजिन कर लो A1 है, A1 A2 है और B1 B2 है, ठीक है, ये सेट A है और ये सेट B है। अब हम कैसे बताएं ये जो A1 A2 B1 B2 इसका बेसिस सेम है? तो अगर इसका बेसिस सेम है तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इट शुड फॉलो इज दैट डायमेंशन ऑफ द स्पैन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि A1 A2 3D में है और B1 B2 एक 2D प्लेन में, उनका स्पैन एक 2D प्लेन है और A1 A2 का एक स्पैन 3D प्लेन है।
तब वो सेम बेसिस वेक्टर्स में कैसे आ सकते हैं, सेम बेसिस वेक्टर कैसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिस वेक्टर सेम होगा then b1 and b2 should also point to any particular given location in 3D space, right? बट जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था कि b1 b2 एक 2D प्लेन में कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं और a1 a2 कोई भी 3D स्पेस में पॉइंट कर सकते हैं, तो फिर ये पॉइंट ही गलत हो गया कि दोनों सेम बेसिस वेक्टर शेयर करते हैं, क्योंकि अगर बेसिस वेक्टर सेम शेयर करेंगे तो वो एक गिवन स्पेस में कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं, राइट? तो दोनों का जो स्पैन का डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको स्पैन अभी तक नहीं समझ में आ रहा, तो इन शॉर्ट स्पैन एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल स्पेस होता है, वो 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, या 3D 4D कोई भी डायमेंशन हो सकता है, जो एक गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स पॉइंट या एक गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। उस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स से आप उस गिवन स्पैन में कहीं भी पहुंच सकते हो, तो वो स्पैन का कॉन्सेप्ट होता है। नाउ गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, इट सेज दैट एक्सप्रेसिंग वन सेट यूजिंग अनदर। तो इसका बेसिक फंडामेंटल ये है, अगर हम सेम एग्जांपल लेके चलें कि a1 है और a2 है, ये सेट a में है, और b1 है और b2 है, ये सेट b में है, तो हम सेकंड पॉइंट जो कि कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग वन सेट यूजिंग अदर, इसका ये मतलब है हम a1 को कोई भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, b1 b2 सेट b में है और a1 सेट a का वेक्टर है, तो हम सेट a के कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर को सेट जो बी में जो वेक्टर्स हैं उनके कोई भी कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेक्टर a1 इज रिप्रेजेंटेड इन सम पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ b1 एंड b2, या सिर्फ b1 हो सकता है, या सिर्फ b2 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। एंड ओवर हियर c1 एंड c2 आर स्केलर वैल्यूज। ठीक है, सो एंड वाइस वर्सा, आप b1 को भी या b2 को भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो vectors in set A can be represented by any linear combination of vectors in set B and vice versa। तो हम एक बार जो डेफिनेशन है या जो पॉइंट है जो मैंने लिखा है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। If you can write B1 and B2 as combination of A1 and A2, like B1 equal to C1 times A1 plus C2 times A2, या ये सेम हो गया क्या, ये सॉरी, ये B2 है, या B2 इज इक्वल टू C1 टाइम्स A1 प्लस C2 टाइम्स A2 फॉर सम नंबर्स C1 एंड C2 जो कि स्केलर नंबर्स हैं, एंड वाइस वर्सा, आप A1 और A2 को भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 एंड B2 लिख सकते हो, देन दे स्पैन द सेम स्पेस। ओके, ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट को ही वापस दोहरा रहा है। सो दो पॉइंट निकल के आए, अगर वो सेम डायमेंशन, स्पैन का जो डायमेंशन है वो अगर सेम है, और vectors in set A can be represented as a linear combination of vectors in set B or vice versa, then it can be said that they share the same basis। I hope this is clear। दो पॉइंट है, पॉइंट वन, पॉइंट टू, सेम स्पैन का डायमेंशन सेम होना चाहिए और लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। Okay, so I hope these 2 points are clear। Now again one more question, क्या ये दोनों दोनों फॉलो होने चाहिए, क्या कोई एक फॉलो हुआ तो भी चलेगा? सो यस, दोनों फॉलो होने चाहिए, बिकॉज पॉइंट वन पॉइंट टू पे रिलाई करता है और पॉइंट टू पॉइंट वन पे रिलाई करता है।
लॉजिकली स्पीकिंग। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि पॉइंट वन फॉलो होगा और पॉइंट टू नहीं हुआ तो सेम बेसिस वेक्टर हो सकते हैं, नहीं, दोनों पॉइंट फॉलो होने चाहिए, पॉइंट वन और पॉइंट टू। ठीक है, दोनों पॉइंट सेम डायमेंशन ऑफ स्पैन एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सेट ऑफ वेक्टर्स, ये दोनों फॉलो होने चाहिए। और लॉजिकली स्पीकिंग ये दोनों इंटरकनेक्टेड भी हैं कुछ एक्सटेंट तक। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको आंसर समझ में आया। आंसर समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, अगर आपको बेसिस वेक्टर का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था इन क्लास 11 12, और उस टाइम शायद इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। अगर आपको बेसिस वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तब आपको लगेगा ये क्वेश्चन कुछ सेंस नहीं बना रहा मेरे को, या क्वेश्चन टफ है। नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन यू कैन डिकोड द क्वेश्चन और एटलीस्ट ट्राई टू फिगर आउट हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। सो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या, I hope this video helped and you liked the video. You can like the video and comment down below if you have any questions, and please share the video. Thank you so much and bye bye. Take care.